हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रहती है, कल के दिन मार्केट की नीयत और क्या रहेंगे इंपोर्टेंट लेवल निफ्टी में, उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन किसी भी आईपीओ की क्लोजिंग नहीं है तो वहां पर तो हमें टेंशन लेने की बात नहीं है, बट आज के दिन दो आईपीओ का अलॉटमेंट लिंक आएगा। जैसे वो आ जाएगा आप लोगों को अपडेट कर दूंगा और सभी आईपीओ को हम जीएमपी चेकआउट कर लेंगे। एंड फाइनली एक एसएमई आईपीओ फैबटेक टेक्नोलॉजीज की होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं तो वहां पर डीआई ने 7639 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 7170 करोड़ की सेलिंग करी है। एफआई की तरफ से फिर से हमें एक मेजर फिगर देखने को मिला है, बट ओवरऑल में फिगर फ्लैट सा होने वाला है। अब अगर हम आईपीओ की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल के दिन किसी आईपीओ की क्लोजिंग तो नहीं है, बट अगर हम सभी आईपीओ का जीएमपी वन बाय वन चेकआउट कर लेते हैं तो वहां पर क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का हमें देखने को मिल रहा है 65% का, सत्य कतार शॉपिंग का 12% का, लक्ष्मी डेंटल का 38% का, डेल्टा ऑटोकॉप 96% का, अवेक्स अपैरल 14% का, कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट 0% का, बीआर गोयल 33% का, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का 50% का हमें मिलने वाला है, इंडोवेल इंसुलेशन का 32% का, फैबटेक टेक्नोलॉजी का जिसकी आज के दिन होने वाली है लिस्टिंग 123% का। अब अगर हम बात करते हैं फैबटेक टेक्नोलॉजी एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की, पर्सनली मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था ड्यू टू फंड इशू, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो वहां पर मेरी एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती, स्पेशली मार्केट के मूड मोल को ध्यान में देते हुए इस आईपीओ में भी, बिकॉज हमने कई बार डिस्कस किया कुछ आईपीओ में हम थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर मार्केट का मूड मोल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे में मेरी इसमें एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है कि जैसे वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट निकलने की कोशिश करता प्री ऑर्डर में, क्योंकि वैसे ही मेरा माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन का होता है। वहां पर चाहे मुझे लिस्टिंग गेन मिलता है नहीं मिलता, मैं एक बार के लिए एसएमई आईपीओ में स्पेशली निकल जाता हूँ, क्योंकि हमें जनरली एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को मालूम है। और वहां पर अगर अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें सिर्फ मजे ही मजे आते हैं, वहां पर दिक्कतें नहीं होती है। बट अगर बाय चांस लोअर सर्किट लग गया तो हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। तो इस वजह से मैं इस सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी स्ट्रिक्ट होती है कि इमीडिएट निकलने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि डेविडसन आज अच्छे खासे लिस्टिंग लॉस पर ओपन हुआ 20% के, बट वहां पर हमें अपर सर्किट देखने को मिला। तो वहां पर कौन सा सर्किट लगेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो सिर्फ मार्केट को मालूम होता है। इस वजह से मैं वहां सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर इमीडिएटली निकलने की कोशिश करता हूँ। बट ये मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी है जो मैंने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग बनाई है स्ट्रिक्ट, बट आप लोग अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में देते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अपने रूल्स बनाइएगा और उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कोई अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी बनाइएगा। भाई दावी जिन भी लोगों को फैबटेक टेक्नोलॉजीज का आईपीओ मिला है उन सभी को एडवांस में कांग्रेट्स। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, ये था हमारे लिए इमीडिएट लेवल और वहीं से मार्केट रिवर्सल ले गई और वहां पर हमें इमीडिएट मूव मिल गई और वहां पर हमारा काम हो चुका था। 23,500 हमारे लिए स्कोर था और वहीं से हमें बाउंस भी देखने को मिल चुका था। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो सिंपली 23,700 के ऊपर हमारे पास 23,800 के लेवल खुल जाएंगे और ये हमारे लिए एक बार के लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा 23,800। और नीचे की साइड की बात करते हैं 23,480 का लेवल मार्केट कट करती है तो वहां पर हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है और वहां पर भी हमारे पास 23,300 से 200 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।